अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हसनैन अलमानी और आप देख रहे हैं यार अलमानी का यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आपकी खिदमत में एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग किस तरह ख़ुद को या अपने जानने वालों को एहसास लेबर प्रोग्राम में रजिस्टर करके 12,000 रुपये कैश वसूल कर सकते हैं। इसकी कंडीशन ये है कि अगर आपका रोज़गार मौजूदा हालात में मुतासर हुआ हो, या आपकी जॉब चली गई हो, या आपका जो भी ज़ाती काम है वो ठप हो गया हो, तो इस कंडीशन में आप इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं। या एक और छोटी सी कंडीशन है, अगर आप में से किसी आपके ख़ानदान में से किसी फ़र्द ने भी एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपये वसूल कर लिए हों, तो फिर आप इस प्रोग्राम के लिए अहल नहीं हैं। तो अगर आप अहल हैं या आपके कोई और जानने वाले अहल हैं इस प्रोग्राम के लिए, तो आपने क्या करना है, अपने मोबाइल में जो भी ब्राउज़र है, इस वक्त मेरे पास क्रोम ब्राउज़र है, आपने वो ब्राउज़र ओपन करना है। यहाँ पे जहाँ लिखा हुआ है सर्च और टाइप वेब एड्रेस, यहाँ पे आपने लिखना है एहसास EHSAAS लेबर LABOUR.NADRA.gov.pk ये लिखना है आपने। लिखने के बाद आपने इंटर कर देना है। दोस्तों, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, ये वेब एड्रेस मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप उस पर भी सिर्फ एक क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। तो आपने क्या करना है, ये लिखने के बाद इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपके पास ये एहसास प्रोग्राम की एक वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है वज़ीर आज़म के कोविड-19 रिलीफ फंड से इमदाद के लिए दरख्वास्त। तो आपने करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले शनाख्ती कार्ड नंबर पुट करना है। यहाँ पे आपने शनाख्ती कार्ड नंबर जो 13 हिंसों का होता है वो लिखेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे मोबाइल ऑपरेटर में मोबाइल ऑपरेटर सेलेक्ट करना है। हमारे मुल्क में 5 मोबाइल ऑपरेटर हैं, मोबिलिंक, यूफोन, टेलीनॉर, वारिद और जोंग। तो आपके पास इन 5 कंपनियों में से जिस कंपनी का मोबाइल नंबर है तो आपने वो नंबर उस कंपनी को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने नीचे उस कंपनी का फ़ोन नंबर लिख देना है जो आपके पास है इस वक्त। फ़ोन नंबर लिखने के बाद आपने नीचे क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है कि तस्वीर में दिया हो गया कोड। तो ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है ना JYJ, कैपिटल में लिखा हुआ है, बड़े अल्फ़ाबेट्स में लिखा हुआ है JYJ। आपने ये पुट करना है। ये इसलिए पुट करते हैं कि ताकि ये जो सिस्टम है उनका वो चेक कर सके कि आप रियल पर्सन ही है ना जो यहाँ पे डेटा इंटर कर रहे हैं। होता क्या है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं या बॉट्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली फॉर्म फिल करते रहते हैं, लाखों की तादाद में वो विद इन एन आवर फिल कर देते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए ये क्या होता है, ये कैप्शा कहलाते हैं। तो आपने क्या करना है, JYJ या जो भी कोड आपके पास उस वक्त आ रहा होगा, या अगर आपसे पढ़ा नहीं जा रहा तो आप क्या करें, ये जो छोटे से 2 एरो बने हुए, इन एरो पे क्लिक करेंगे तो ये कोड चेंज हो जाएगा। तो आप एरो पे क्लिक करेंगे तो ये कोड चेंज हो जाएगा। तो अब अगर आप पढ़ सकते हैं तो फिर वो कोड आप यहाँ पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपने तस्दीक करेंगे बटन पे क्लिक कर देना है। तो जब आप तस्दीक करेंगे बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास एक नई विंडो या नई स्क्रीन आ जाएगी। तो दोस्तों, जब आप इंटर पे क्लिक कर लेंगे, तस्दीक करें पे क्लिक कर लेंगे, तो आपके पास ये एक नई स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पे रेड कलर से लिखा हुआ है कि बराए करम यकीनी बनाएं कि आपकी तमाम ज़ाती तफसीलात दुरुस्त हैं और आपने कोई मालूमात पोशीदा नहीं रखी हैं। अगर फराहम करदा मालूमात गलत साबित हुई तो आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो दोस्तों, थोड़ा मोहतात रहिएगा। आपने जो भी डिटेल यहाँ पे पुट करनी है, एक्चुअल और असली डिटेल पुट कीजिएगा, और ताकि आपको बाद में किसी किस्म के कोई मसाइल से दो चार ना होना पड़े। तस्दीक करने के बाद जब आप आगे देखेंगे तो आपके पास शनाख्ती कार्ड नंबर जो आपने ऑलरेडी डाला होगा वो आ चुका होगा। उसके बाद जो फ़ोन नंबर आपने डाला होगा वो आ चुका होगा, और नाम की जगह ये सिस्टम खुद से ही आपका नाम शनाख्ती कार्ड के जो डेटाबेस है उससे निकाल लेगा। तो जो भी आपका नाम है शनाख्ती कार्ड में वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो सवालात हैं वो नीचे हैं। तो अब जो पहला सवाल है
वो है आपको उजरत यौमिया मिलती थी या माहाना। तो आप अगर डेली वेजेस पे काम करते थे तो यौमिया पे क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आपकी मंथली सैलरी थी तो आप माहाना पे क्लिक कर देंगे, यहाँ ये मुंतखब कर लेंगे। उसके बाद आपका पेशा क्या था, नेक्स्ट जो हमारे पास स्क्रीन है, जो ऑप्शन है वो क्या है, पेशा का। तो यहाँ पे आपने पेशा सेलेक्ट करना है। यहाँ 20 पेशे दिए गए हैं जो कि उस्ताद से लेकर खाकरोब से लेकर दर्जी से लेकर घरेलू मुलाजिम तक 20 क्या बल्कि 30 जो है ना पेशे दिए गए हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो आपका पेशा है वो इनमें से कोई सा भी नहीं है, तो फिर आप पता है आप क्या करेंगे, यहाँ देखें, ये देखें स्क्रीन पे दीगर का भी ऑप्शन है। दीगर का मतलब ये है कि आपका जो पेशा है इन सारे पेशों में से कोई और पेशा है, तो फिर आप क्या करेंगे, दीगर पे क्लिक कर देंगे। तो दीगर पे क्लिक कर देंगे, नहीं तो आपका जो एक्चुअल पेशा है वो आप लिख लेंगे। उसके बाद आपने क्या जवाब देना है, आपकी अंदाज़न माहाना इनकम या आमदन क्या थी। तो आपने मुंतखब करना है यहाँ में से, यहाँ पे जो ऑप्शन है 10,000 से कम, 10,000 से 15,000, 15,000 से 20,000, 20,000 से 25,000। तो जो भी आपकी माहाना आमदन थी जिस रेंज में भी आपने उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वहाँ पे आपने बताना है कि आपकी मुलाजमत किस तारीख को ख़त्म हुई, मतलब कब आपका काम ठप हुआ, या कब आपको जो जिस ऑफिस में या जहाँ जिस फैक्ट्री में या जिस मिल में भी आप काम करते थे, कब आपको उन्होंने जॉब से निकाला। तो यहाँ पे आपने वो डेट सेलेक्ट करनी है, कैलेंडर दिया हुआ है, यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आगे जो ऑप्शन है वहाँ पे आपने बताना है कि क्या आप किसी के लिए काम करते हैं या आप खुद बरसरे रोज़गार हैं। तो यहाँ पे आपने बताना है कि आपका अपना रोज़गार था या फिर किसी के पास जॉब करते थे। तो अपना रोज़गार था तो अपना रोज़गार पे टिक कर देंगे, नहीं तो दीगर पे टिक कर देंगे। उसके बाद आपने बताना है अगर आपका अपना कारोबार नहीं था, आपने दीगर पे टिक किया हुआ है, तो फिर आपने बताना है कि आपके मालिक, ठेकेदार, आजिर, कंपनी का क्या नाम है। नाम अंग्रेज़ी ज़बान में लिखे। तो यहाँ पे आपने अंग्रेज़ी ज़बान में अपने जो भी ओनर था आपका या जो भी मालिक था या जिसके पास भी आप जॉब करते थे उसका नाम आपने लिख देना है। उसके बाद आपने आपके जो ओनर है उसके मोबाइल का ऑपरेटर सेलेक्ट करना है। वंस अगेन वही 5 आपके पास मुल्क की कंपनियां हैं, इनमें से किसी एक कंपनी का आप सेलेक्ट करेंगे जो आपके ओनर का है, मतलब जिसके यहाँ आप जॉब करते थे, जो आपके सेठ का नंबर है। उसके बाद आपने सेठ के मोबाइल नंबर, यहाँ पे सेठ का जो मोबाइल नंबर है वो आपने यहाँ लिख देना है। तो जो भी नंबर है उसका वो आप लिख देंगे। उसके बाद आपने नीचे अपना ज़िला सेलेक्ट करना है। तो जो भी ज़िला है आपके पास, यहाँ पे सारे ज़िले दिए हुए हैं, जो भी मुल्क के हमारे अजला हैं इनमें से जो भी आपका ज़िला है आप उनको उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे क्या लिखना है, तहसील आ जाएगी। जब आप ज़िला सेलेक्ट करेंगे, सपोज़ मैं यहाँ पे आपको एक ज़िला सेलेक्ट करके देता हूँ अटक, तो नीचे देखें इसकी तहसीलें आ गई। तो इनमें से जो भी आप जिस तहसील में आप रहते हैं आप वो क्लिक कर देंगे। पहले ज़िला सेलेक्ट करेंगे, ज़िला सेलेक्ट करने के बाद तहसील सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने ये जो बॉक्स बना हुआ है रेड स्टार के सामने, इसको टिक मार्क कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये टिक मार्क हो जाएगा। उसके बाद बिल्कुल आखिरी स्टेप पर वो है जमा कराएं। तो आखिर में आपने क्या करना है, जमा कराएं के बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपकी ये जो सारी डिटेल्स हैं, आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगी। तो दोस्तों इतना सिंपल सा प्रोसेस है, उर्दू में सारा लिखा हुआ है फॉर्म, तो आप आराम से फिल कर सकते हैं। तो बस अगर आपका कारोबार मुतासर हुआ है या आपको जॉब से निकाला गया तो आप खुद अपना फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, या आपको जो जानने वाले हैं जिनको आप जानते हैं कि उनके रोज़गार ख़राब हुआ है या उनके जॉब से निकाला गया है, तो आप किसी का भी फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकते हैं। बस डिटेल्स आपने उनकी डालनी होंगी और उसके बाद जमा कराएं पे आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो फॉर्म है या उन दोस्तों का जो आपके फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। अब इसमें बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जैसे आपको याद होगा कि एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम को में आप मोबाइल नंबर्स, अपना जो एनएससी नंबर है वो एक मोबाइल नंबर पे सेंड करके रजिस्टर कर सकते थे, लेकिन एहसास लेबर प्रोग्राम में आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको हर हाल में इस वेबसाइट पे आकर अपनी डिटेल्स डालनी है और फॉर्म सबमिट करना है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।